ये हमारा क्या है, सेक्शन सी डी है। और सेक्शन डी में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक टाइप क्वेश्चन आते हैं, बाकी का आपको ज़्यादा लिखने को नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा होगा, जो भी 19वां है वो क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन निबंधात्मक है। लेकिन उसमें परिभाषाएं छोटी छोटी आएंगी, परिभाषाएं आए, रिएक्शन आए, जो भी पूछा जाएगा वो छोटा छोटा पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और उसमें पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा है वो है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग जो होता है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोटि कहलाती है। तो रासायनिक, अब हम रिएक्शन लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, रासायनिक हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर है किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग नियम के वेग नियम में क्रियाकारक की सांद्रता के पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे क्या करा है, वेग स्थिरांक का अभिक्रिया की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। वेग स्थिरांक की अभिक्रिया के सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। तो वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया की सांद्रताओं के प्रभाव को क्या होता है, वैसे तो यहाँ पर ये रहा हमारा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है कि dx/dt इज इक्वल टू के इंटू अभिकारक की सांद्रता, ठीक। तो बोल रहा है सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। तो सांद्रता के प्रभाव को यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ इस dx/dt बराबर के और e जो होता है वो सांद्रता का पद होता है। तो वेग की सांद्रता पर निर्भरता क्या है या प्रभाव क्या है, तो वो ये रहा कि किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया वेग एक अथवा अनेक, क्योंकि अभिक्रिया में कई भी कारक हो सकते, अनेक अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं पर निर्भर होता है। क्या होता है, निर्भर होता है। अतः सांद्रता बढ़ाने पर पूछा क्या है, वेग स्थिरांक, सांद्रता बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इन dx/dt
इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता पर क्या कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। और इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो तो न्यूमेरिकल टाइप है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी, ये हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये रहा। टी बराबर दिया है उन्होंने 500 केल्विन, T1 है, दो टेम्परेचर दिए हैं। और T2 बराबर क्या दिया है, 600 केल्विन। ठीक, वेग स्थिरांक k का मान इतना है तथा इतना है, तो T1 पर V1 K1 का मान कितना है, K1 बराबर है 0.03 और K2 का मान कितना है, K2 बराबर है 0.06। ये दोनों ही क्या है, सेकंड इनवर्स है। ये भी हमारा क्या है, सेकंड इनवर्स है। अब वो कह रहा है आगे, तो संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। संकीर्ण ऊर्जा का मतलब उन्होंने ई ए का मान पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर आर का मान दिया है, ई ए का मान पूछा है, आर का मान दे रखा है, कितना दिया है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और लॉग 2 का मान दिया है, log 2 बराबर दिया है 3.3010। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक समीकरण आता है आपका log K2 अपॉन K1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। इसमें हम क्या करेंगे, सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे। जब सीधे सीधे हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर देखिए कैसे निकलेगा, लॉग K2 का मान हमारे पास कितना दिया है, 0.06 अपॉन K1 का दिया है 0.03 बराबर क्या होगा, ई ए का मान पूछा है अपॉन 2.303। T2 का मान कितना है 600 माइनस के कितने हैं 500 अपॉन कितने हो गए 600 गुणा 500। ठीक, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा कट जाएगा यहाँ से, यहाँ 3 दूनी 6 कट जाएंगे। log 2 का मान कितना होता है 0.3010 बराबर क्या हो गया, ई ए अपॉन 2.303 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 100 और 5 छक्का 30, ये आ गया 30 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया आपका इधर वाला आंसर। ठीक है, आगे सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मान आगे लाएंगे तो यहाँ ई ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको हटा दे रहे हैं। अब आपका ये हो जाएगा ई ए बराबर, क्योंकि देखिए जब ये मान निकाले तो ये पूरे मान इधर आ जाएंगे और नीचे गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 301234 अपॉन कितना आ जाएगा 10। तो 10 से ये जीरो कट गया। अब क्या होगा, इसमें इन सब का गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। गुणा करके देखिए क्या हो रहा है, गुणा कर लेता हूँ मैं, मल्टीप्ल कर लिया तो ई ए का मान जो कितना आ रहा है, ई ए बराबर ये आ रहा है 20790 और हमारा जो मात्रक था वो किस में था, मात्रक था हमारा इसका जूल में। तो ये हो गया जूल, बस जूल ही आएगा और तो कट जाएगा आपका। तो ये इतने जूल आ रहा है आंसर इसका आंसर कितना आया 27,20,790 जूल। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला इसका अथवा वाले क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो 19 का अथवा देखिए क्या करा है, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे आणविकता। आणविकता, आणविकता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अगला करा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव को समझाइए। अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति को समझाइए। तो यहाँ पर क्या करना है, अभिक्रिया के वेग पर तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, तो इसमें लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, जिससे उत्पाद, जिससे क्या होता है, उत्पाद की बनने की दर बढ़ जाती है, अर्थात अभिक्रिया रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, अर्थात क्या होता है, रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ चाहें तो आप इसमें चित्र भी बना सकते हैं, वैसे तो इसमें चित्र दिया है ऐसे करके। ये क्या होता है, आपकी ऊर्जा का ग्राफ है, और इधर क्या है हमारे पास, डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ई ए, ये हमारे पास यहाँ से अभिकारक चल रहा है कोई, तो ये इस तरीके से अभिक्रिया जो है चलना प्रारंभ होती है। ये हमारे क्या होते हैं, उत्पाद, ठीक। ये यहाँ जो ग्राफ होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या है ई ए। तो जब हम, ये क्या है, बिना उत्प्रेरक के, कैसे, बिना उत्प्रेरक के, ये बिना उत्प्रेरक के मिलाते हैं। जब हम इसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया का जो सक्रियण ऊर्जा है वो घट जाती है, और अभिक्रिया का जो दर है वो बढ़ जाती है, अर्थात ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ई ए क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। सक्रियण ऊर्जा घट जाने से अभिक्रिया का जो वेग होता है, उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये
इसका प्रभाव आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसका वो देखिए। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल अर्थात एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है और 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को देखिए हम कैसे करते हैं। तो क्या क्या दिया है न्यूमेरिकल में आपके लिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है कौन से का, ये 19 का अथवा का थर्ड। ठीक, 19 का अथवा का क्या आ गया, थर्ड आ गया। तो थर्ड में आपको क्या दिख रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है। 300 केल्विन पर प्रथम कोट की अभिक्रिया के में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का मतलब ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 1.0 इंटू 10⁻²² मोल और लीटर इनवर्स, ठीक थी, जो 30 मिनट में अर्थात टी बराबर हमें समय दिया है, टी बराबर कितना दिया है उसने 30 मिनट, 30 मिनट में घटकर इतनी रह जाती है, घटकर इतनी रह जाने का मतलब ए माइनस एक्स, घटकर इतनी रह जाती है, ए माइनस एक्स रह गया, ए माइनस एक्स कितना है 0.5 इंटू 10⁻²² मोल और लीटर इनवर्स हो गया। इतने ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, के का मान निकालना है, के बराबर क्या करना है, निकालना है। तो हमें इसका सूत्र मालूम है क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास प्रथम कोट अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो क्या है, प्रथम कोट रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, समाकलित वेग समीकरण के इजुकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो के बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन टी की जगह क्या लिख देंगे 30 लॉग ए का मान कितना दिया, ए गुणा 10⁻²² बट्टे ए माइनस एक्स का दिया है 0.5 इंटू 10⁻²। तो -2 से -2 कट गया, के बराबर क्या बचा 2.303 अपॉन 30 लॉग ये हो गया 1/0.5, यहाँ 0.5 हटाया 0 हो गया, यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, और अब क्या बच गया लॉग 2 का मान, तो के बराबर क्या बच गया 2.303 अपॉन 30 और लॉग कितना हो गया लॉग 2। ठीक, अब देखिए आगे, लॉग 2 बराबर होता है, दिया हुआ है 0.30 और 10, तो के बराबर क्या होगा 2.303 इंटू 0.30 10 बट्टे कितना आ गया 30, इन दोनों का मल्टीपल करने से आता है के बराबर 0.693 अपॉन कितना आ गया 30। ठीक है, तो 3 धाम 10, 3 धाम 30 कर देंगे, 3 से ये काट देंगे, तो ये कैसे कट गए 0.3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव का भाग फिर देंगे, तो दशमलव का भाग देने पर ये आंसर आ जाना चाहिए अपना, के बराबर आ गया 2.31 इंटू 10⁻²² और मात्रक इसका क्या बनेगा, मिनट में आंसर दिया, ये इसलिए मिनट इनवर्स आ जाएगा, मिनट इनवर्स, ये आपका मिनट इनवर्स में निकल के आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अब इसका नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी को भी हम कर दे रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बी को अगले वीडियो में कराएंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो हमारी 20 मिनट की हो गई है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को एक तरीके से एक बार अवलोकन करेंगे और अपने द्वारा जो भी किया गया उनका अवलोकन करके और अपने बोर्ड में कितने अंक आएंगे इनकी जानकारी आप प्राप्त करेंगी। ठीक है।
ठीक है, तो हमारी वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।